ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन अब हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका दिया गया प्रश्न संख्या 6 से 14 तक। माने क्या कहा जा रहा है? 6 से 14 तक कारा साधकों के कारा गुण धर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। माने कहा जा रहा है कि इनमें गुण धर्म लगा के इनको सारणी को मतलब क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आओ देखेंगे। आपका जो है 6वां क्वेश्चन क्या है? माड में 0 है, ए है, माइनस बी है, माइनस ए है, 0 है, माइनस सी है, बी है, सी है, 0 बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। तो इसमें अब किया क्या जाएगा? माना जाएगा। माना ए बराबर माड में, आपका ए बराबर माड में, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, माइनस ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, 0 हो गया, सी हो गया, माइनस बी, माइनस सी, 0। ठीक, हमको सिद्ध करना क्या मतलब 0 लाना है। अब देखा जाए इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका। इसमें नियम लगेगा R1। ठीक, R1 या R1 R2 R3। ठीक, तो अब क्या होगा? C R1 मतलब कहने का यह मतलब है कि R1 में C से हम क्या करेंगे? गुणा कर दिया जाएगा और C से भाग कर दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अब इसमें C से गुणा किया जाएगा, C से भाग, माने C से गुणा और C से भाग। तो इनमें जो है 1/, हो गया माड में। अब R1 में हम इसमें गुणा कर दिया जाए C से, इनमें गुणा किया जाएगा 0 में, तो 0 होगा। A में गुणा कर दिया जाए, क्या होगा? A C हो गया आपका। अब B में कर दिया जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? B C हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा? माइनस A 0 हो गया, माइनस C हो गया। अब उसके बाद देखना क्या है? B है, C है, 0, माने R1 में C से गुणा कर दिया गया है। तो इनमें गुणा करने का मतलब क्या है कि C से गुणा C से भाग किया जाता है। तो C से इसमें गुणा कर दिया गया, 1/C आपका बचा हुआ है। अब देखा जाएगा इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका। यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा R1 माइनस B R2। अब इनमें यह नियम लगा दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें आपका, तो बराबर 1/C माड में आपका। तो क्या होगा आपका? माइनस A 0 होगा, माइनस C होगा, B हो जाएगा, C हो गया 0। अब R1 को हल करके लिखना है, तो यहाँ पर हल कर दिया जाए। R1 बराबर आपका, अब देखा जाए क्या, तो R1 का मान क्या है? यहाँ पर दिया गया है आपका 0 दिया गया, इसके जगह क्या रखा जाएगा? 0। ठीक, माइनस आपका हो गया, माइनस हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर B है तो B लिख दिया गया गुणे में। R2 का मान क्या है? A है, इसके जगह क्या रखा जाएगा? A, माइनस A हो गया। अब गुणा कर दिया जाएगा तो 0, माइनस माइनस से गुणा प्लस, तो क्या हो गया? AB। अब 0 में AB जोड़ा जाए, क्या होगा? AB हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या मान आ गया? AB आ गया। अब इसको देखा जाएगा R1 बराबर R1, तो R1 का मान आपका क्या दिया गया वह देखा जाएगा। R1 का मान AC दिया गया, तो इसके जगह पे AC माइनस आपका B गुणे में। R2 का मान 0 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा? 0 बराबर AC। अब B में 0 से गुणा किया जाएगा, 0 हो गया। अब 0 में AC को घटा दिया जाएगा तो आपका AC हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? AC आपका आ गया। ठीक, आगे देखेंगे R1 बराबर, अब R1 का मान क्या दिया गया? माइनस में आपका BC है, माइनस आपका B हो गया। ठीक, अब देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका मान क्या दिया गया है? R2 का मान माइनस C दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा? गुणे में माइनस C
अब गुणा कर दिया जाएगा आपका, तो माइनस बी सी हो गया। ठीक, अब यह माइनस है, माइनस 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 से गुणा किया जाएगा, प्लस आप क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, तो यह आपका बी सी माइनस में है, यह प्लस में, तो घटा दिया जाए, क्या आ जाएगा आपका जीरो आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका जीरो आ गया। अब देखा जाए क्या करना है आपका, अब देखा जाएगा कि R1 आपकी पंक्ति में कॉमन क्या है वह देखा जाएगा। कॉमन ए है, ए बाहर कॉमन कर दिया जाएगा इसमें से, तो ए कॉमन हो गया, बचा ए बटे सी। मॉड में आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर बचा आपका बी, यहाँ पर बच जाएगा सी, यह आपका जीरो हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाएगा माइनस ए जीरो माइनस सी, आपका क्या फिर बचा बी सी जीरो। ठीक, यह आ गया। अब इनमें हमको करना क्या है, किया क्या जाएगा, अब इनमें आपकी दो पंक्तियां बराबर है, R1 और R3, बी सी जीरो, बी सी जीरो है। तो आपका नियम बताया गया था गुणधर्म के अनुसार कि अगर कोई दो, चाहे पंक्तियां समान हो चाहे स्तंभ समान हो, तो आपका सारणी का मान क्या होगा जीरो होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए पंक्ति पंक्ति R1 तथा R3 समान है। तो जब आपका दो पंक्तियां समान माने R1 और R3 समान है, इस सारणी का मान आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य होगा क्या हो जाएगा ए बटे सी, बूढ़े में आपका, और इसका आप सारणी का मान क्या हो जाएगा जीरो। क्यों कि दो पंक्तियां और आपका आप पंक्तियां R1 और R3 समान है, तो सारणी का मान क्या होगा जीरो। अब किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाएगा, क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो ये हमको सिद्ध क्या करना था जीरो, तो यही आपका मतलब क्या हो गया आंसर आ गया। तो यह आपका आंसर हो गया। आगे हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है। आपका दिया गया सातवां क्वेश्चन है मॉड में माइनस ए स्क्वायर बी ए सी, फिर आपका दिया गया ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। मॉड बराबर आपका सिद्ध क्या करना, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यही हमको मतलब क्या करना सिद्ध करना। तो अब सिद्ध करना देखा जाए या लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए आपका लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट को हल करना, राइट को हमको क्या करना लाना सिद्ध करना है। तो अब देखा जाए क्या किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका मॉड में माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, फिर आपका क्या है सी ए सी बी माइनस सी का स्क्वायर मॉड में। अब देखो क्या करना है इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका नियम लगा दिया जाएगा R1 R2 R3 तीन है। अब देखो क्या किया जाएगा R1 से माने R1 से A, तो आपका कामा R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर, तो यह इसमें नियम लगा दिया गया है। नियम का मतलब है कि R1 R2 R3 है, तो कहा गया है कि R1 से ए कॉमन लेना, ए ए ए ए कॉमन हो जाएगा R1 से,
R2 से आपका देखा जाए कि B कॉमन है, B कॉमन ले लिया जाए। R3 से C कॉमन है, C तो C है, यह उभयनिष्ठ क्या किया जाएगा, बाहर कॉमन कर दिया जाएगा। तो आपका यह बाहर कॉमन हो गया, R1 से A हो गया, R2 से B हो गया और R3 से C हो गया। तो यह कॉमन हो गया। तो आपका बचा अब क्या, यहाँ बचेगा माइनस ए, यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा बी, यहाँ से कॉमन हो गया ए तो क्या बच गया आपका सी माड में। अब इनमें से आपका बी कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए हो गया। अब यहाँ से आपका जो क्या बी स्क्वायर है, एक बी कॉमन हो गया तो माइनस बी हो गया। अब यहाँ से आपका b कॉमन हो गया तो क्या बच गया यहाँ पर c हो गया। अब इनमें से R3 से c कॉमन करना है तो c तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका c कॉमन हो गया तो क्या बचेगा a, ठीक। अब यहाँ से आपका c कॉमन हो गया तो क्या बचेगा b, यहाँ से c को कॉमन कर दिया गया, c स्क्वायर है तो c एक बाहर कॉमन हो गया तो क्या बचा c बच गया आपका। अब देखा जाएगा फिर क्या नियम लगा दिया जाएगा इसमें आपका। तो अब यह जो क्या है, यह आपका क्या है कि पंक्ति में से कॉमन लिया गया था। अब देखो स्तंभ में क्या है, ए है, ए बी है, सी है। तो अब लिखा जाएगा यहाँ पर C1 से ए कामा C2 से बी तथा C3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर ठीक। अब इनमें क्या करना है, या आपका जो क्या है पंक्ति में से लिया गया कॉमन, अब स्तंभ में से कॉमन, इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन है, बी कॉमन, इसमें सी कॉमन है, सी कॉमन हो जाएगा। तो आपका मतलब इसमें है क्या, कहा गया कि C1 में ए कॉमन है, अब B2 में बी कॉमन है और C3 में सी कॉमन है, तो बाहर कॉमन कर दिया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ए बी सी गुणे में, यहाँ से ए कॉमन हो गया, इनमें से बी कॉमन हो गया और इनमें से सी कॉमन हो गया। तो आपका बचा क्या, यहाँ पर बच जाएगा -1, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ से कॉमन हो गया तीनों में से क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया आपका, इनमें से कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा 1 1 1 हो गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, बराबर कर दिया जाए। अब इनका आपस में ए का गुणा ए में किया जाएगा तो ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में किया जाएगा तो बी स्क्वायर, सी का गुणा सी में किया जाएगा तो सी स्क्वायर, माड में -1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो गया, यहाँ पर आपका 1 1 1 हो गया, ठीक। यह अब हमको क्या लाना है, 4 लाना, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या लाना है, 4 लाना है। अब देखा जाएगा कि नियम क्या लगा दिया जाएगा यहाँ पर, रूल R1 बराबर R1 प्लस में R2, माने R1 को R2 में जोड़ना है, तथा फिर क्या नियम लगा दिया जाएगा आपका, R2 बराबर R2 माइनस R3। तो यही इसमें मतलब क्या करना है, हमको नियम लगाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माड में। अब हल करना है, आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया, और आपका R1 और R2 को क्या करना, हल करना है। अब यहाँ पर हल कर दिया जाए आपका R1 बराबर, तो R1 का मान आपका क्या दिया गया यहाँ पर है -1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -1, प्लस में R2 का मान क्या है 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। अब यह माइनस है, यह प्लस घटा दिया जाए क्या 0, तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। R1 बराबर, तो R1 का मान आपका 1 है,
R1 का मान आपका क्या है 1 है, तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा 1, प्लस में R2 का मान आपका क्या है 1 है, तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा 1, जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब आगे देखेंगे R1 का मान आपका 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, प्लस में R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। अब इनको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब चलो देखा जाए मतलब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, इनको हल किया जाएगा आपका, तो यह आपका प्लस में हो गया या माइनस हो जाएगा, -1, तो यह इसमें से घटा दिया जाए क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब आगे देखा जाए मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर सी, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यह भी माइनस, ठीक। अब देखा जाए क्या होगा, अब R1 का मान 1 है, R2 का मान 1 है, जोड़ दिया गया कितना हो जाएगा 2 हो गया। आगे हल कर दिया जाएगा R2 को। अब देखा जाए R2 को हल किया जाए क्या आपका होगा, तो R2 का मान आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, माइनस R3 का मान आपका 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, तो 1 में से 1 घटा दिया जाएगा 0, इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। R2 बराबर, तो R2 का मान -1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -1, R3 का मान आपका दिया गया 1, इसके जगह क्या हो जाएगा 1 हो गया आपका। अब यह माइनस माइनस को जोड़ दिया जाएगा, -2 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा -2 आ गया। आगे R2, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, R3 का मान आपका दिया गया माइनस है, तो यहाँ पर रखा जाएगा माइनस, कोष्टक में -1, तो बराबर आपका 1, इनका इसमें गुणा किया जाएगा +1, तो जोड़ दिया जाए क्या आ जाएगा आपका 2, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखा जाए क्या करना, इसको हल किया जाए किस तरह, अब इन यहाँ से हल किया जाएगा इनको, तो यह हो जाएगा A² B² C²। अब क्या करना है, इनमें आपकी यह पंक्ति है, यह पंक्ति कैंसिल, स्तंभ कैंसिल, यह दोनों तो मान आपका 0 है, 0 हो गया तो वह 0 होगा, इसको हल कर दिया जाए, यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल है, इनका तिर्यक आपस में गुणा कर दिया जाएगा, तो देखा जाएगा कि मान आपका क्या होगा, यह आपका हो जाएगा, यह आपका दोनों क्या होगा 0 हो जाएगा, इनको हल कर दिया जाए आपका क्या होगा 2 कोष्टक में, यह आपकी पहली जो पंक्ति और तीसरा स्तंभ कैंसिल, तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल, यह कैंसिल, यह कैंसिल हो गया, तो यह कैंसिल है, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो 0 का गुणा 1 में किया जाएगा 0 होगा, और इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो यह होगा आपका माइनस, अब कोष्टक में आपका क्या होगा 1 गुणे में माइनस आपका 2, ठीक। अब देखो क्या करना है इसमें, तो आपका हो जाएगा A² B² C², कोष्टक में 2, अब ये माइनस है, माइनस से गुणा कर दिया जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो क्या करना है, तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा A² B² C², कोष्टक में यह इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा 2 गुणे 2 हो गया आपका, गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 4, तो 4A² B² C², तो ये हमको सिद्ध करना था कि 4A² B² C², तो यही आपका आंसर हो गया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड
बराबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया।